श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग हरिनाम के गुणगान सुन रहे हैं और उसमें हम लोग पिछली बार क्या चर्चा किए थे, कोई बताएगा? कहाँ तक चर्चा कर लिए थे? हरे कृष्णा गुरु जी, वो अजामिल वाले वो से आपने वो भागवतम से पढ़ाया था गुरु जी। कहाँ तक पढ़ा था? कोई पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ा था? तो अजामिल की कथा डिस्कस। हाँ, वो तो बहुत समय से हो रही है और आप इस बार भी हो। वो आपने बताया था। पॉइंट क्या क्या डिस्कस किए थे? 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, याद दिला रहा हूँ मैं आप लोगों को। कौन बताएगा 2 पॉइंट? हाँ, तो ये था कि जैसे सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान के नाम से जो सारे पाप हैं वो दूर, छोटे मोटे पाप दूर हो जाते हैं। एक पॉइंट था कि पाप नष्ट होने के बारे में कई उदाहरण थे और भी, तो वो हम चर्चा किए थे। और दूसरा पॉइंट क्या था? कि जब उनकी मृत्यु निश्चित थी तो वो एकदम हिले नहीं, 7 दिनों तक लगातार भागवतम सुनते रहे। हरे कृष्णा। ये पॉइंट ये डिटेल हरे में कृष्णा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये चर्चा हुआ था बिल्कुल, लेकिन ये डिटेल था। जो नाम की महिमा में पॉइंट क्या था दूसरा, ये वो पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट चर्चा हुआ था लेकिन ये वो पॉइंट नहीं। ये था कि संकट से दूर रहने के लिए हमें भगवान, जब भी संकट आए, जैसे आपने बताया था कि संकट दूर करने के लिए हमें भगवान को मेमोराइज करना चाहिए। मतलब जब भी हम संकट में, मतलब हमें भगवान की याद आनी चाहिए। ट्रू। एक ये था कि जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो विष्णुदूत हमेशा आसपास रहते हैं। आप ठीक से सुने, औरों को बोलने दो, और लोग सुनते हैं ना, और भी ये लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अरे तुम लोगों ने क्लास सुना था, अखिलेश प्रभु आप तो पीएचडी कर रहे हो, टॉप कर रहे हो, वहां यहाँ फेल हो रहे हो हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ कैसे फेल हो रहे हो आप? बताओ पिछली बार क्या चर्चा हुआ था? प्रभु जी याद नहीं है। ये तो गड़बड़ है ना। माया में टॉप पे और भगवान के क्षेत्र में आध्यात्मिकता में फेल, ऐसे कैसे चलेगा? और आपने ये भी बताया था प्रभु जी कि ना, जब भी पहली बार कोई आता है तो वो उसको हरिनाम संकीर्तन में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पाप खत्म हो जाते हैं। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी। सभी का है आपका नहीं। जब आते आते तब सब पापी होते हैं, बाद में जो है ऐसा ही हो जाता है। अखिलेश प्रभु। हाँ प्रभु जी। एक गलत बात है ना, हाँ प्रभु जी। आप
आप बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको भगवान ने अच्छी बुद्धि दिया, उसका दुरुपयोग कर रहे हो आप। सदुपयोग करने का मौका लेकिन कर नहीं रहे हो, हैं? हाँ प्रभु जी, माया में है थोड़े से। ये अब बाहर नहीं चलेगा। मैं में तो मैं भी हूँ। अब प्रयास करो तब तो निकलेंगे ना। हम ज्यादा है प्रभु जी। हाँ ठीक है, ज्यादा है इसलिए तो आपको बता रहे। इस तरह से प्रयास करना है। और प्रयास कौन बताए? करेंगे। पॉइंट बताए आप लोग, बताओ कोई। एक पॉइंट जो जरूरी पॉइंट डिस्कस अभी तक आया नहीं है। यमराज जी ने उनको समझाया था, अपने दूतों को, यमदूतों को। वो तो नाम- प्रसंग आया ही नहीं। अभी तो यमदूतों को विष्णुदूत बता रहे हैं नाम की महिमा। प्रभु ये वाला पॉइंट था क्या कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो विष्णुदूत हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, तो ये भी एडिशनल था, ये था। मतलब बट क्लास के बाद में मैंने एक- 2 पॉइंट चर्चा किए थे कि हमने ये 2 समराइज भी किया था कि ये 2 पॉइंट थे। उसमें से एक पॉइंट आपने बता दिया कि नाम से पाप दूर हो जाते हैं, एक पॉइंट ये था, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या था वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हियरिंग कैसे मैंने समराइज भी किया था लास्ट में, मुझे याद है। लास्ट में 2 पॉइंट बोला था पर्टिकुलरली, ये 2 पॉइंट हम चर्चा किए हैं इस पूरी क्लास में। प्रभु जी नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई कितने ही पाप क्यों नहीं कर ले, एक नाम भी का पावर भी Yes. उससे ज्यादा। थोड़ा थोड़ा पहुंच गए, लेकिन सटीक पॉइंट बताओ। ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है। नहीं, सटीक पॉइंट नहीं बता पा रहे हो। ये तो वो बात बोल दी कि जो ऐसा हुआ था वो बोल दिया। प्रभु जी, पॉइंट क्या? पापी में पाप करने की क्षमता इतनी नहीं जितना है हरि नाम के एक नाम में ही है। हाँ वो है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या है मैंने बताया था, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो अभी। कोई और है बोलना चाहता है कोई? प्रभु यदि कोई विवश होकर भी भगवान का नाम ले तो भी वो उनकी उतना ही फल प्राप्त होगा। सही है, लेकिन पॉइंट ये है प्रायश्चित का सबसे बेस्ट प्रायश्चित है, समझ रहे हैं? ये चर्चा किया था। हैव यू रिमेम्बर्ड? ये नाम जो है ये बेस्ट प्रायश्चित है, समझ में आया? नाम जप करने से प्रायश्चित हो जाता है सभी पापों का। जैसे इन्होंने जो बोला ना उदाहरण अभी, यही पॉइंट है कि है ना, जो है नाम जप करने से जितना जीव पाप नहीं कर सकता उससे ज्यादा पाप तो उससे मुक्त हो जाता है वो, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि जो कथा हुई थी तो प्रायश्चित के बारे में वर्णन आया था, है ना। आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जो वो था परीक्षित महाराज थे, वो मरने वाले थे, शरीर छूटने वाला था उनका, लेकिन फिर भी वो चिंता कर रहे थे कि है ना, जब उनको नरक का वर्णन, हाँ नरक का जब वर्णन सुना तो उनको चिंता हुई कि सब लोग नरक में जा रहे हैं तो ये जीव दुखी हो रहे हैं, तो इसलिए वैष्णव जो है दूसरे दुख से दुखी होता है। तो जो उनके चिंता कर रहे थे वो, जबकि खुद मरने को जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो चिंता कर रहे थे। तो उन्होंने ये पूछा था कि इनका क्या हो सकता है। तब प्रसंग इसी से शुरू हुआ था, मैंने बताया था आपको। ये प्रसंग शुरू ही यहाँ से हुआ था कि प्रायश्चित की क्या विधि हो सकती है ना। उन्होंने बताया कि भाई प्रायश्चित करना चाहिए, जो प्रायश्चित की कई विधियां हैं। आपको याद आ रहा है वो किसी ने बोला था सोने की बिल्ली है कुछ, है ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो प्रायश्चित में कई चीज प्रायश्चित है ना, कोई बिल्ली मर जाती है तो ये, वो मर जाता है तो ये, ऐसे कई सारे प्रायश्चित हैं। लेकिन इसको परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया था, और परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया प्रायश्चित को। फिर जो है उन्होंने बोला कि ये तो हाथी स्नान के बराबर है कि आदमी प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा। तो बेस्ट प्रायश्चित फिर वो वापस फिर नाम की महिमा बताए हैं, है ना। फिर अजामिल का स्टोरी बता के और नाम की महिमा बताए सुखदेव गोस्वामी, ये प्रसंग चल ही रहा है। तो कि नाम सबसे बेस्ट प्रायश्चित है, नाम करने से प्रायश्चित हो जाता है ना। तो ये यही सब सर्वोत्तम प्रायश्चित है ना का सबके लिए। तो ये एक पॉइंट था, ठीक है। अभी आपको याद आ गया? यस प्रभु।
मैंने समरी में मैंने बोला था कि 2 पॉइंट हम चर्चा की मेनली, तो अब हम चर्चा करेंगे। और पॉइंट नोट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है ना भाई, कथा सुन ली, उसको प्रसंग सुन लिया, लेकिन उससे क्या चीज समझना है वो चीज समझी नहीं, है ना। जो कक्षा सुनते हैं तो वो इस तरह सुना जाना चाहिए कि उसमें क्या शिक्षा मिल रही है हमको, है ना, इससे क्या मैसेज है ना, क्या उसमें संदेश क्या है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है ना। क्योंकि अलग अलग शास्त्र में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, कौन सा प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई हो रहा है। कंपेशन, कोई जगह कंपेशन अप्लाई होता है, कोई जगह कुछ प्रिंसिपल है, कोई जगह कुछ प्रिंसिपल है, कोई जगह एटिकेट है। तो ये सब चीजों को समझना चाहिए कि कहाँ किस तरह से क्या सिद्धांत के आधार पे एक्शन हो रहा है। तो हमने ये नाम की महिमा में 2 पॉइंट ऐसे मुख्य रूप से 2 पॉइंट चर्चा कर लिए हैं कि नाम पाप को समूल नष्ट कर देता है पाप से, और नाम प्रायश्चित का सबसे बेस्ट प्रायश्चित है। मतलब नाम जप करने वाले को और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने चर्चा किया था डिटेल में कि नाम जप कर रहे हैं हम, तो हमको जो है कुछ पाप हो जाते हैं अनजाने में, तो हमको उसके लिए अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, हमको नाम जप करते रहना चाहिए, है ना, उसी से वो कट जाएगा। लेकिन फिर ये है कि नाम जप इस भाव से नहीं करना चाहिए कि मैं पाप कर सकता हूँ, है ना। ये पॉइंट भी है कि ऐसा सोच के नहीं करें कि मैं पाप कर सकता हूँ, है ना। तो नहीं तो फिर नाम अपराध होगा। अब अगला पॉइंट जो था वो ये था कि इसमें जो है ये 12वां श्लोक है, इसमें न एकांतिकम तद्धि कृते अपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेत असत पथे तत्कर्म निर्हारम अपिप्सताम हरे गुणानुवादः खलु सत्व भावना। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। एक्चुअली हमने 11वां श्लोक चर्चा किया था लास्ट में पिछली बार, और 11वें श्लोक का एक पार्ट मैंने छोड़ दिया था, मैंने प्रायश्चित की चर्चा किया था, है ना। 11वें श्लोक में हमने ये चर्चा किया था पहले इसमें कि वैदिक कर्मकांडों को पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग इस तरह शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। लेकिन आगे और बात थी इसमें, जो ये है कि यद्यपि अनुष्ठित प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, प्रायश्चित पाप को काट देता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान का नाम कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं का साथ समरी का स्मरण कराता है। तो ये पॉइंट मैंने चर्चा नहीं किया था पिछली बार, पहला पार्ट चर्चा किया था, तो 2 पॉइंट हमने चर्चा किए थे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि नाम का लाभ क्या है। कि नाम जो है क्या करता है कि पाप तो उससे तो मुक्त करता ही करता है। इसी श्लोक को रहने दीजिए, 11वें श्लोक को, है ना। इसमें देखिए नीचे वाला पार्ट जो है कि यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित, अनुष्ठानिक मतलब कोई अनुष्ठान करते हैं प्रायश्चित के रूप में, है ना, कोई दान करते हैं, कोई तपस्या करते हैं पाप के बदले में, पाप से निराकरण के लिए, तो उसकी बजाय वो पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु भक्ति जागृत नहीं करता कोई भी प्रायश्चित। लेकिन नाम जो है वो भक्ति को जागृत करता है। इसमें लिखा ना कि परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं का साथ समरी का स्मरण कराता है। समझ में आया? ये है सबसे बड़ा नाम का लाभ। ये नाम जप करने से स्वाभाविक रूप से भक्ति जागृत होती है, भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं आदि के विषय में जो है स्मरण होता है। और भगवत स्मरण तो संसार के सभी दुखों का नाश करने का वो है, इलाज है। अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवान कट जाए, है? भगवान क्या बोलते हैं, महामनुस्मर युद्ध च, है ना। और जगह जगह बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, है ना। मन मना भव, तो मन मना भव मतलब मेरा स्मरण करो, है। वो कितने श्लोकों में गीता में आप देखेंगे जगह जगह भगवान ने स्मरण के लिए, है ना, वो 12वें अध्याय में बोलते हैं
गीता गीता है नहीं, 12वें अध्याय का वो निकाल देंगे आप, तीसरा चौथा श्लोक देखो तो। चौथा नहीं, मेरे ख्याल से 5वां 6वां होगा, निकालो एक बार। गीता है? इसमें भगवद गीता है क्या? यस प्रभु, एक मिनट मैं खोल रहा हूँ। ये त्वम अक्षरम निर्देशम व्यक्तम अव्यक्तम पर्युप्यार्थते। अव्यक्त के बाद वाला जो श्लोक है जिनमें व्यक्त भगवान की ध्यान के ऊपर बोले हैं, देखो श्लोक कौन सा है? माम धायंत उपासते, ऐसा बोलते हैं भगवान। ये 6वां है मेरे ख्याल से। मय्ये मना मयि बुद्धिं निवेशिष्य मय्येव तुष्टां न संशयः, सही है ये। आगे आगे अगला श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। 6वां श्लोक है। ये तो बहुत आगे चले गए। 6वां है, 6वां सही है। अनन्येनैव योगेन, वो वही निकालो। 6वां निकालो। नहीं, ये से के बाद वाला 5वां है तो। हाँ, ये देखो, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, है ना। मेरा ध्यान करते हुए उपासना करता है ना। माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जिनका चित्त मेरे में लगा है तो उनको मैं इस संसार में ज्यादा समय नहीं लगाता। न भवामि न चिरात् पार्थ, चिरात मतलब समय लगाते हैं और न चिरात मतलब शीघ्र, है ना, कि मैं शीघ्र ही उनको इस भवसागर से निकालने वाला हूँ। तेषाम अहम, तेषाम मतलब उनको, किनको? जो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरे ऊपर आश्रित रह के अनन्य भाव से मेरे से भक्ति में जुड़े रहते हैं और मेरा ध्यान में लगे रहते हैं। माम ध्यायन्त उपासते तेषाम, उन लोगों को अहम समुद्धर्ता, मैं उनको इस संसार मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता मतलब वो लगाने से सम और उद्धरता, है ना, कि मैं उनको अच्छे तरीके से उद्धार कर देता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ पूरी तरह से। समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भवसागर से निकाल लेता हूँ। किन और बोले ज्यादा समय नहीं लगाता हूँ। भवा में मतलब मैं करूंगा, न चिरात पार्थ, देरी नहीं करूंगा, है ना, उनको जल्दी निकाल लूंगा। किनको? मयि आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मेरे में लगा हुआ है। अच्छा, गीता में आप देखेंगे कि जगह जगह भगवान ने अपने जो है बोला है कि अपने चित्त को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, है ना। कितनी ही जगह ये बात बोले हैं। और नाम का फल देखो, हमारा भगवान का स्मरण होता नहीं है तो क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। एक बार मुझे याद आ रहा है, हमारे गुरु महाराज जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कथा किए थे, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी जगह थी कथा, तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं, लेकिन वो लीलाओं के ऊपर कथा की है भगवान की, भगवान कृष्ण की लीलाओं का। और फिर कथा के एंड में भगवान महाराज बोले कि है ना, हमको निरंतर इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो मैंने महाराज से पर्सनली जाके पूछा कि महाराज भगवान के स्मरण बिल्कुल ही नहीं होता। तो पर्सनली पूछा तो महाराज ऐसे फिर बोले कैसा करो, तुम नाम जप करो। महाराज फिर ये बोले, तो ये यहाँ से है ना, जो भगवान के स्मरण करो तो नहीं हो रहा है, नाम जप करोगे तो भगवान के स्मरण होगा। भगवान के नाम से रूप गुण लीला आदि सब चीजें स्मरण होंगी। अब ये नाम की सफलता यही है, अगर आपका नाम जब ठीक होगा ना तो भगवान का स्वरूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं ये आपके हृदय में प्रकट होंगी। नाम जप में जब परफेक्शन मिलेगा तब। ये नाम जप का लाभ भागवत प्रमाण है। ये जो श्लोक है आपका 11वें श्लोक में, जो इसलिए क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है, ये है ना, भागवत में शॉर्ट में बता दिया लेकिन वो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसके लिए मैं सोचा कि अगली क्लास में लूंगा, तो इसलिए मैं इसमें रखा था कि साफ बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्पष्ट रूप से विष्णुदूत बता रहे हैं कि भगवान का नाम जप करने से प्रायश्चित तो हो ही जाता है,
और उसके साथ साथ क्या होता है कि भगवान नाम से कीर्तन से मनुष्य को भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साथ सामग्री का स्मरण कराता है ना। तो नाम जब बहुत ध्यान से होगा तो भगवान का स्मरण होगा, और भगवान का स्मरण अगर हो रहा है तो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाना है। तो इसीलिए हम लोग भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। जो वो श्लोक है ना, श्लोक याद नहीं रहते। सेवान्मुखी जिव्यादव समय स्मृति अदा, उसका पहला लाइन क्या है? अतः कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये। भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के संबंध में हम अपनी इंद्रियां, मन भी एक इंद्रिय है ना, छठी इंद्रिय है, तो इनसे जो है हम संभव नहीं है भगवान को अप्रोच करना। भगवान अचिंत्य है, न भवेत, उनको स्मरण नहीं किया जा सकता, इनसे अप्रोच नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। तो क्या कैसे होगा फिर? सेवान मुखे ही जिव्यादो, सेवा में लगाने से जीव को, जीव से शुरू होगा, आदो मतलब शुरुआत में जीव को लगाना है। तो जीव के दो काम है, एक खाना एक बोलना। तो जीव को क्या करना है? भगवान का नाम जप करने में लगाना है और प्रसाद पाने में लगाना है। ये दो काम से शुरू होगा, है ना। और फिर सब इंद्रियों को लगाना धीरे धीरे करके, लेकिन मूलतः सबसे पहले इनको लगाना है। तो सेवान्मुखे ही जिव्यादो, जीव से शुरू होगा, और फिर जब इनको लगा देंगे तो क्या होगा? स्वमेव स्फूर्ति अदह, स्वम स्मरण हो, स्फुरित हो जाएगा, स्फुरित मतलब प्रकट हो जाएगा, स्वम अपने आप, है ना। इंद्रियों से अप्रोच नहीं कर सकते भगवान को, लेकिन जीव और जीव को भगवान की सेवा में लगाए, फिर सभी इंद्रियों को धीरे धीरे लगाए, तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे, है ना। तो ये नाम भी स्वयं प्रकट होगा, लेकिन शुरुआत में हमको ठीक से जीव से ठीक उच्चारण करके अब लगाना है सेवा में भगवान के। तो ये कई जगह इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये प्रेमा भक्ति की अवस्था में जीव इसमें लगा रहता है, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के नाम जप में, भगवान के स्मरण करने में। तो प्रेमा भक्ति की स्थिति को प्राप्त करवाता है ये जो नाम है, उसी से प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी हमको भगवान की, है ना। और वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करके ये प्राप्त नहीं की जा सकती प्रेमा भक्ति भगवान की। कोई भी विधि नहीं है जिससे जो है ना हम वो करके भगवान का स्मरण हो, है ना। इसीलिए इसी सिद्धांत के अनुसार भागवत में शुरू में क्या बोला गया है कि श्रमे भी केवलम, है ना, न उत्पादित यदि रतिम श्रमे भी केवलम, कि अगर भगवान की कथा में, है ना, धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विस्पक्षेन कथासुया न उत्पादित यदि रतिम श्रमे भी केवलम, कि हम जो भी धर्म का पालन करते हैं, वो धर्म का पालन करने से अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं होती तो वो कोरा श्रम है, व्यर्थ का लेबर है। जैसे अब जितने भी धर्म है उनसे अगर नहीं हो रहा है तो कोरा श्रम है, भागवत ये साफ साफ बोलता है। तो ये असली धर्म है, नाम जप करेंगे तो इससे भगवान की कथा में रुचि आएगी, है ना। कथा में रुचि बनाने के लिए भी नाम जप करना है, भगवान के विषय में सुनने की इच्छा होगी, भगवान का स्मरण होगा, भगवान की रुचि बढ़ेगी, भगवान लीलाओं का चिंतन होगा, है, भगवान का स्वरूप समझ में आएगा, भगवान गुण समझ में आएंगे, भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चाहते हैं, ये समझ में आएगा, है ना। ये नाम का प्रभाव है, क्रम से होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन नाम जब से होगा। तो नाम ही वास्तविक धर्म है ना। क्योंकि धर्म, भागवत में बताया धर्म की परिभाषा कि धर्म का पालन करने से क्या होना चाहिए? धर्म का पालन करने से भगवान में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, भगवान की कथा में, भगवान के विषय में, है ना। और नाम जब से वो कार्य होता है, तो नाम ही वास्तविक धर्म है ना। तो अब हम जो करते हैं ये हमको देखना चाहिए, हमारे जैसे कर्तव्य बहुत सारे, धर्म बहुत सारे हमारे हैं कि माता पिता के प्रति धर्म है, परिवार के प्रति धर्म है, समाज के प्रति धर्म है, और हम सब निभा रहे हैं,
लेकिन इससे भगवान में रति उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही, है ना। तो ये कर्म कांड है एक्चुअली, और ये कर्म कांड से नहीं होता। सारे कर्म कांड में धर्म दिए हुए हैं ये, हैं। जो कर्म कांड होंगे सब बोलते हैं अरे तुम्हारा ये भी तो धर्म है, इस धर्म की उपेक्षा कर रहे हो तुम, है। मैं जब ज्वाइन किया था ना मंदिर, तो एक देवता आया, देवता बुलाया घर वालों ने, और देवता जो आया तो वो तो हिल रहा था। अब मेरे को बुलाया कि इधर आओ, तो मैं गया। अब मैंने उससे, वो बोले उससे पहले मैं ही क्वेश्चन कर दिया। मैं बोला तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो क्या बोलता है कि तुम जो है ना वहां तो सही हो, वहां मतलब मंदिर में, लेकिन यहाँ गलत हो, है ना। तो वो देवता कहता भूत था एक्चुअली तो उसको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने उसको बोला कि भाई या तो मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, ये दो बात मत करो, है ना। तो फिर कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। ऐसे ही कम बोलते हैं, वो हिलते रहते हैं, बोलते कम है ना। तो ऐसे करके फिर उसको जब मैंने बोला तो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलता है कि ये ले भभूत ले। तो मैंने बोला कि देखो मैं तो कृष्ण का प्रसाद लेता हूँ, उसके अलावा किसी को लेता नहीं हूँ। तो जब ये बोला तो वो बोलता है क्या ना, ये मेरे कृष्ण में क्या अंतर है। ये बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया कि भूत है सोच रहा है कि ये भगवान समझ रहा है अपने आप को। तो मैं जो है वहां से चला गया, सारे गांव के सब लोगों के बीच छोड़ के चला गया मैं स्थान को, और जाके सो गया घर पे। पीछे से लोग आए, बोले तू देवता का अपमान करता है। बोले देवता नहीं है, भूत है, तुम लोग पूजा करो, तुम भी भूत बनोगे अगले जन्म में, गीता में लिखा है। तो ऐसा होता है ना। ये लोगों को कोई समझ नहीं होती, है ना। कर्मकांड की समझ होती है, वो धर्म समझते हैं, और लोग इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली, समझ रहे हैं। जैसे ज्यादातर लोग क्या है, शास्त्र में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है हायर प्रिंसिपल क्या है। हायर प्रिंसिपल ये है कि आप जो तो सो कॉल्ड धर्म है वो वास्तविक धर्म नहीं है, उनको तो निकाल दिया। भागवत में शुरू में ही बोला धर्मो प्रोजितो केतव अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि केतव धर्म, चीटिंग, जो धर्म के नाम पे धोखा है उसको निकाल दिया। प्रभुपाद जी बोलते लात मार के निकाल दिया। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, बोले भागवत से जो धर्म के नाम पे धोखा है उसको लात मार के किक आउट कर दिया है ना, उसको निकाल दिया बाहर। तो भागवत शुद्ध धर्म की स्थापना करता है, और वो क्या है, हरि नाम। हरि नाम एव केवलम, ये नाम ही धर्म है, और यही शुद्ध धर्म है, क्योंकि इससे भगवान के नाम में, कथा में रुचि उत्पन्न होगी, है ना। इसलिए आप लोग ये नाम जब बहुत ध्यान पूर्वक करें। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि 99% प्रगति नाम पे निर्भर करती है ना। एक भजन है, आपने हम लोग गाते हैं अभी, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मनो प्राण कांदे ना। निकालोगे इसमें, स्क्रीन पे आएगा, मुझे देखना पड़ेगा। इसमें तो है भी नहीं शायद, लग रहा है। शेयर किया तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? शेयर हाँ कर सकते हो। ये वाला तो भैया मेरे पास जो है उसमें तो है ही नहीं है भजन। है आ गया मिल गया, लेकिन इसमें नहीं है। वो एक जो भजन है ना, उसमें है कि एक भजन में आता है बोल इस तरह से कि वो करी नीरे बास गेलो ना पियास आपन कर्म फेरे। ये कोई भजन का में आता है, करी नीरे बास। शुरुआती शब्द मुझे याद नहीं आ रहे। करी नीरेवास गेलो न पियास, गेलो न पियास। ये नेट पे नहीं मिलेंगे, ये सारे थोड़ा नेट पे सब रहता है। ये पीछे से आवाज कौन लगा रहा है? वो जिसमें है ना, उसमें भी आता है कि वो गर्मी लग रही थी, सांप पकड़ लिया, गले में डाल लिया। वो जो भजन है ना वो वाला, तो शुरुआती बोल क्या है? वो कि
सौरभेरे आसे पलाश सुकिली मन पाशा नाशाते पाशिले कीटा इक्षुदंड भावी काट चुसीली मन, वो जो है ना वो वाला भजन है ना, मैं कई बार गाया हूँ उसको, आप लोग सुने भी होंगे कि गन्ने के भाव में जो है बांस चूस लिया है ना, खुशबू सूंघने की जगह पलाश का फूल सूंघने नाक में कीड़े घुस गए, और उसी में बोलते हैं कि चलो अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। कौन सा था, मेमोरी बहुत लॉस हो गई है। कौन सा है, चलो छोड़ो, है ना। तो ये भजन सुने ना आप लोग, कि नहीं सुने? सुने भी नहीं? अच्छा, और भजन है वैष्णव सॉन्ग में, कभी निकाल के मैं देखूंगा फिर गाऊंगा। तो जो है अवतार सारा गोरा अवतार, ये भजन नहीं सुना तुम लोगों ने? ये वाला भजन है, ये नहीं सुना आप लोगों ने कभी? अवतार सारा गोरा अवतार किनो न भजीली तारे, ये है भजन, ये निकाल सकते हैं। तुम्हारे पास अवतार सारा गोरा अवतार किने न भजीली तारे, अवतार सारा गोरा अवतार किने न भजीली तारे, करनी रे बास गेलो न पियास, करनी रे बास गेलो न पियास, आपन कारम फेरे, आपन कारम फेरे, अवतार सार गोरा अवतार किन भजीली तारे, कंटकेर तारु सदा इसे भिली मन, कंटकेर तारु सदा इसे भिली मन, अब त अमृत पाए बार आसे, अमृत पाए बार आसे, प्रेम कल्प तरु सी गौरंगा मारा, प्रेम कल्प तरु सी गौरंग आमारो, ताहारे भाविली बीशे, ताहारे भाविली बीशे, बिन नहीं है विषय है ये। सौरभेर आसे पलाश शुकिली मना, सौरभेर आसे पलाश शुकिली मना, नासाते पाशिल कीट, नासाते पाशिल कीट, इक्षुदंड भावी काट जुशिली मनो, इक्षुदंड भावी काट जुशिली मनो, के मन पाई भी मीठ, के मन पाई भी मीठ, अवतार सार गोरा अवतार किन भजीली तारे, अवतार सार गोरा अवतार किन भजीली तारे, हार बोलिया गलाय परिली मनो, हार बोलिया गलाय परिली मनो, शमन किंकर शाप, शमन किंकर शाप, शीतल बोलिया आगुन पोहाली मनो, शीतल बोलिया आगुन पोहाली मनो,
पाइली बजर ताप, पाइली बजर ताप, संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली, संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली, न सुनिली साधुर कथा, न सुनिली साधुर कथा, यह पर काल दुकाल खोयाली मनो, यह पर काल दुकाल खोयाली मनो, खाइली आपन माथा, खाइली आपन माथा, अवतार सार गोरा अवतार, किनी न भजिली तारे, करिनी रे बास गलन पियास, करिनी रे बास गलन पियास, अपन करम फेरे। तो ये बड़ा सुंदर भजन है ना, आपको लगा सुंदर? सुनने में तो सुंदर लगता ही है, एक भाव बहुत अच्छा है इसका। अवतार सार गोरा अवतार, सभी अवतारों के सार शिरोमणि है ना, गौरंग महाप्रभु हैं। गौर अवतार जो है सबसे दयालु अवतार है भगवान का। तो भगवान की सभी गुणों में सबसे सर्वोपरि है दया, कृपा है, कृपा सिंधु, दया सिंधु है, दया निधान, दया दीन दयाल है, कई शब्दों से जानते हैं ना भगवान को। तो भगवान की सभी उनमें कृपा, और गौरांग महाप्रभु भगवान के दया के अवतार है ना। तो इसलिए अवतार सार गोरा अवतार, केने ना भजीली तारे, लेकिन क्यों नहीं उनका भजन करते हो है? उनका भजन क्यों नहीं करते हो? करी नीरे वास, बोले पानी में ही तो रहते हो और गेलो ना प्यास, प्यासे मरते हो है? प्यास नहीं बुझती, पानी में रहते हो प्यासे मर रहे हो, पानी पानी चिल्ला रहे हो। अरे पानी में ही खड़े हो और मरे जा रहे हो प्यास से है? बोले आपन कर्म फेरे, बोले अब तुम्हारे कर्म का दोष है, क्या कर सकते, अपने ही कर्मों का, अब तुम्हारे नहीं, अपने लिए बोल रहे हैं कि अपने खुद के कर्मों का दोष है कि पानी में ही खड़ा हो लेकिन प्यास से मर गया है। तो गंगा किनारे खड़ा हो और प्यास से मर रहा हो है ना, प्यास से छटपट रहा है, गंगा किनारे खड़ा हो गए, ये हालत है हमारी है ना। कि इतना सुंदर जो है कृपा है भगवान की। और क्या करते हैं, कंटा के तरु सदाई से मिली मना, हमेशा कांटे चबाते हैं। किस भाव में? अमृत पाइबार आसे। ये कहां से लिया है? भागवतम में प्रहलाद महाराज की शिक्षा में ऊंट वाला उदाहरण है ना, ऊंट कांटे चबाता है टेस्ट के स्वाद के लिए, तो हम भी वही कर रहे हैं है ना। कंटकेर तरु सदाई से बिली मना, अमृत पाइबार आसे, प्रेम कल्प तरुषि गौरांगा अमर। और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौर हरि, उनको तो भूल गए, तहारे भाविली विषय, उनको भुला दिया और कांटिले झाड़ी चबा रहे हो है ना। तो इसे बोल रहे हैं, सौरवेर आशे पलाश शुकिली मना, नासाते पाशिले कीट। और क्या करते हैं, खुशबू के चक्कर में पलाश का फूल सूंघ लिया, पलाश के फूल दिखने में सुंदर होता है ना, उसमें कीड़े रहते हैं, अब दौड़ के देखा खुशबूदार पौधा देख के एकदम से खींच दिया और सब कांटे वो जो कीड़े है ना वो नाक में घुस गए, कैसा हाल होगा। तो अभी संसार में हम लोग क्या सुख के लोभ में भागते हैं चीजों को पकड़ने, और फिर उससे दुख पैदा हो जाता है ना, और वो समझ नहीं पाते हैं। इक्षुदंड भावी काठ चुसीली मन, के मन पाई वो मीठा। और जो है गन्ने के भाव में क्या चूस लिया? बांस। गन्ने के भाव में बांस चूस डाला, बोले मीठा कैसे मिलेगा, दांत टूटेंगे और कुछ नहीं मिलेगा है ना। हार बोलिया गलाए परिली मन, हार समझ के गले में डाल लिया क्या? शमन किंकर सांप। पता नहीं था क्या चीज है, लेकिन सांप था, और सांप को गले में डाल लिया। ठंडा ठंडा था, शीतल बलिया, शीतल ठंडा लगेगा, ठंडा होगा, हार ठंडा करेगा, मतलब ठंडी ठंडी चीजें गले में डाल लेते हैं, और उसने काट लिया उसने काटा, टेम्परेचर और बढ़ गया है, फाइली बजर ताप, इससे और बजर टेम्परेचर और बढ़ गया बढ़ेगा। पहले सांप बॉडी ठंडा होता है सांप का है ना, तो ठंडा ठंडा लगा और गले में डाल लिया, उसने काट लिया तो टेम्परेचर बढ़ गया और ज्यादा। हार बोलिया गलाए परिली मन, समन किंकर साप, शीतल बोलिया आगुन कोहाली मन, पाइली बजर ताप। संसार भजीली श्री गौरांग भूली। संसार का तो भजन करते हैं और भगवान गौरांग महाप्रभु को भूल जाते हैं। ना सुनील साधुर कथा, और साधु कोई बात बोलते तो उसको मानते नहीं है।
यह पर काल दुकाल खोयाली मन है, ये जीवन भी खुद नष्ट करते हैं और आगे के जीवन भी नष्ट करते हैं। और खाई लिया अपन माथा, बोले अपना ही नुकसान करते हैं, फिर क्या फायदा, दुखी रहते हैं, है ना, परेशान रहते हैं। तो ये बताए तो भगवान को भजन का मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु का भजन का मतलब हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु तो यही बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नाम जप करो, है ना। नाम जप तो नाम जप करेंगे तो हम कहीं भी रह के भगवान के गौरांग महाप्रभु की शरण लेके भगवान का नाम जप करें तो हम जो है बच सकते हैं इस माया के प्रभाव से, हैं। वो कहाँ गया अखिलेश प्रभु? ज्यादा माया में हो ना तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शक्तिशाली है ना, माया उनकी है, नाम लेके बच सकते हो। और नहीं तो ज्यादा माया बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। ये माया कम नहीं होती है, बढ़ती रहती है ना। हम ही कम हो जाते हैं, हम घटते रहते हैं, माया बढ़ती रहती है ना। हम जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा ऐसे ऐसे आयु घटेगी और माया बढ़ती चली जाएगी, माया का प्रकोप बढ़ता चला जाता है ना। तो इसीलिए नाम जप लो, माया थोड़ा घटाओ, है ना, अच्छे से नाम जप करो। तो ये जो है ये जो पॉइंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिए। भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, एक ही लाइन जो श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने सारा बोल दिया नाम की महिमा। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, उससे सारे चेतो दर्पण मार्जनम तो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, शांति हो जाएगी उसको, क्योंकि जब पाप से मुक्त हो जाएगा तो दुख नष्ट हो जाएगा, है ना। दुख का कारण पाप है ना। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, दावाग्नि बुझ जाएगी उसकी। और श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, फिर जो है शांति प्राप्त होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी। जैसे कोई जल रहा हो, वो चंद्रमा की शीतलता किरणों में आ जाए तो वैसे ही शांति प्राप्त होगी, है ना। तो भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो। और विद्यावधु जीवनम, चैतन्य महाप्रभु तो ये बताया कि सारा ज्ञान नाम से प्रकट होगा, है? और इस श्लोक में भी आ रहा है, नाम जप करने से क्या होता है, भगवान के संबंध में सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, भगवान का रूप गुण लीला आदि सब प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम भवदावाग्निर्वापणम श्रेय किरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान के नाम जप करने से जो है ज्ञान भी प्राप्त होता है और भगवान का संपूर्ण ज्ञान उसको हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो ये नाम से होगा, है ना। अगले श्लोक में 12वें श्लोक में ये बताया कि नाम कीर्तन से क्या होता है, मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है ना। अगले 12वें श्लोक में ये बताया है ना। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति श्रुतसताम। भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने से हृदय की धूल हट जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो यही बताते हैं, है ना। तो तपस्या करने से और विधियों से इतना नहीं होता, है ना, जितना कि नाम से होता है ना। तपस्या से भी हृदय शुद्ध होता है। ये जितनी तपस्या की जाती है, ज्यादातर जो विधियां पालन की जाती है संसार में, वो हृदय के धूल को हटाने के लिए, है ना, या पापों से को नष्ट करने के लिए, है ना। तो कर्म कांड हो चाहे ज्ञान कांड हो, सब में वो करते हैं तपस्या, वो सब इसी के लिए करते हैं। लेकिन नाम से ही हो जाता है, इसलिए हमको अलग से कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, है ना। हमारा नाम ही जप करना ही तपस्या है। तो कईयों को नाम जप करने में तपस्या लगती है, तो करो वो तपस्या, है। और जैन मुनि देखे ना आप लोगों ने, है, वो कैसे रहते हैं। अब गर्मी के दिनों में नंगे पैर चलते हैं वो लोग, है ना। आपको बोला जाए तो कितने लोग एक्सेप्ट करोगे, है कोई योद्धा, है? चाहे कोई नहीं है, ऐसा बात खड़े कर दोगे। और तो इतना सरल है, लेकिन उनका इतना शुद्धिकरण हो नहीं पाता। भागवत के अनुसार बड़ी बड़ी तपस्या करने से जितना शुद्धिकरण नहीं होता, उससे ज्यादा शुद्धिकरण किससे होता है, नाम जप से। तो अगर नाम जप में आपको तपस्या लगती है तो करो वो तपस्या, है ना। ऐसा नहीं कि नाम जप आनंद देगा मुझे तो मैं करूंगा,
बी इंटेलिजेंट, है ना। रत्नाकर डाकू को नाम ले नहीं पा रहा था तो रोने लगा, सर पीटने लगा, अरे प्रभु मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। नारद जी को बोला कि नाम बताया तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा, है। ही वॉज इंटेलिजेंट एक्चुअली, है ना। उसको नाम बोले उल्टा नाम लो, उल्टा लिया उसने, जैसे तैसे लिया, साधु हो गया, महात्मा हो गया, है ना। नाम ठीक से लिया उसने, समझ में आ रहा है। तो नाम जप में आप जो है ऐसा नहीं करोगे, है ना, बस जैसे तैसे कर लो या फॉर्मेलिटी कर लो या करो ही नहीं, या करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, नहीं, फिर क्या हो सकता है, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, है? आप जो दवाई है वही नहीं लोगे तो फिर क्या कर सकते हैं, वी कांट हेल्प यू। ये पूरा मूवमेंट जो चल रहा है हरिनाम कारण चल रहा है, जब बोला गया हरे नाम हरे नाम एव केवलम, तो इस्कॉन में क्या है, हरे नाम हरे कृष्णा केवलम है यहाँ तो, और कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑलवेज हरे कृष्णा, सुबह से शाम तक हरे कृष्णा। हम तो नाम जाने जाते हैं हरे कृष्णा वाले, है ना। लोग जानते ही चीज है कि हरे कृष्णा वाले हैं, तो हरे कृष्णा वाले। इस्कॉन को भी सब पता नहीं होता इस्कॉन क्या चीज है, लेकिन ये सब जानते हैं, हाँ हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा हरे राम वाले ये लोग, है ना। क्योंकि यही है ना। अब ये पूरा मूवमेंट ही इसी से चल रहा है। इफ यू आर सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, है ना, तो then you should accept this austerity to chant the holy name attentively. Inattentive chanting में austerity नहीं है, वो तो मजे में करते हैं। Attentive chanting में austerity है ना। तो chant attentively। आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, doesn't matter, आप जब करो, है ना, आपकी समस्या तो वो रहेगी, लेकिन आप उठ जाओगे ऊपर, आपको समस्या प्रभावित नहीं करेगी। आप लोग जॉब कर रहे हैं, कोई ग्रस्त है, कोई त्रस्त है, अलग अलग तरह से, तो त्रस्त रहते हुए भी अगर आपको त्रस्त नहीं रहना है तो चैंट अटेंटिवली। ये एक चैलेंज स्वीकार कर लो, 2 घंटे जप करो ध्यान से और 22 घंटे खुश रहो, और 2 घंटे मजे करो, मतलब मन को दौड़ाओ इधर उधर और अपनी योजनाएं बनाओ, मन के पकवान खाओ, है, तो फिर 22 घंटे दुखी रहो। कौन सा अच्छा है ना। और 2 घंटे ध्यान से जप कर लेना अच्छा है ना। उस टाइम पे आप ऑस्टेरिटी करो, दैट इज द ऑस्टेरिटी। चैंटिंग को आप आनंद का साधन मत समझो, आनंद तो तब मिलेगा जब आप चैंटिंग करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। अभी तो आपके लिए चैंटिंग ऑस्टेरिटी है। चैंट अटेंटिवली, है ना, उसको गंभीरता से करो, सुनने का प्रयास करो, एक एक शब्द को पूरी ताकत झोंक दो उसमें, है ना। तो बोलते हैं प्रभु जी अटैचमेंट नहीं छूटता, कैसे नहीं छूटेगा, कैसे, आप फूंकी नहीं मारने देते, है ना, जो है पकड़ के बैठे हो, चैंटिंग ध्यान से नहीं करते, इसीलिए तो सब जकड़े हुए माया में, है। जब ध्यान से करो सब छूट जाएगा माया, है ना। माया छूटेगी अगर नाम जब ध्यान से करोगे तो, भगवान का स्मरण होगा तो सब बंधन यूं ही कट जाएंगे। भगवान का स्मरण सब महाऔषधि है भव सागर से निकलने की, और उसका वो नाम जप करना, भगवान स्मरण करना एक ही बात है। भगवान स्मरण नहीं हो रहा, नाम जप करो। आप चलते फिरते उठते बैठते भी अभ्यास करना चाहिए नाम जप करने का। जैसे ट्रेन में जा रहे नाम गुनगुनाओ, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाओ, कोई भी धुन में कान में लगा के सुनो और गाते रहो साथ में। सुनने से लाभ नहीं होगा, गाने से होगा, ध्यान रखना। ऑडियो सुनते हैं वो तो आपको सहायता करने के लिए हो सकता है, बट आपको जब करना बोलना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, है ना। ऑडियो हियरिंग से इतना लाभ नहीं होता, लाइव हियरिंग से लाभ होता है ना। तो ऑडियो नाम सुनेंगे तो वो ठीक है, आपको स्मरण करने में सहायता दे सकता है, लेकिन आपको गाना चाहिए। काम करते हुए स्मरण जब चलता रहे अंदर ही अंदर जितना हो सके, है ना। अटेंटिवली बैठ के करना वो तो करना ही है, ऐसा अभ्यास करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खाते सुईते, वो श्लोक है ना, हमेशा नाम लेना चाहिए। तो उसको जो है जल्दी ही भगवान उद्धार कर देंगे, सब माया से निकल जाएगा, है ना। और इसका लाभ होगा आपके चैंटिंग में भी। अगर आप और टाइम अभ्यास करोगे ना तो आप देखोगे चैंटिंग में आपकी इजी हो जाएगा, टेस्ट डेवलप हो जाएगा चैंटिंग में। और चैंटिंग में टेस्ट डेवलप हो गया, आपका बहुत काम बन जाएगा, अज्ञान यूं जाएगा पूछो मत, है ना। लेकिन इसके लिए भक्संग करने अच्छा है, भक्संग का अवसर मिले तो भक्संग करना चाहिए, क्योंकि अटेंटिव चैंटिंग करना अकेले में हो नहीं पाता है ना। कभी कभी भक्संग करना चाहिए। आप लोग पहले वो इकट्ठे जब करते थे और वो बंद कर दिया शायद, अभी वापस चालू किया है अभी कुछ समय शायद, लेकिन कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं पता नहीं।
तो जो भी है, बट ये अच्छा है कि अब जो है ना वो करो, लेकिन वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है एक्चुअली। वो करो लेकिन उसमें ध्यान मत दो कौन आया कौन गया, उसको चालू करके छोड़ दो, जो जिसको संग लेना ले, उस तरफ देखना भी नहीं है, ऐसे साइड में रखना। मैं जब रखता था साइड में रखता था, आपने देखा होगा कभी कभी जब मैं आता था आपकी उसमें चैंटिंग में, तो मैं साइड में रखता था, सामने नहीं रखूंगा। मुझे नहीं देखना कौन आया कौन नहीं आया, बाढ़ में जाए, कोई आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, मैं मेरा जब क्यों खराब करूं, आई विल नॉट, है ना, मैं मेरा खराब नहीं करूंगा। हमारे मंदिर में भी भक्त सोते रहते हैं, मैं आंख खुल जाती है दिख जाता तो मैं टोक देता हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल नॉट टेक केयर, क्योंकि ये मूर्खता है। मैं पहले बता रहा हूँ ना, आप अटेंटिव रहो, जो आपको सहायता जो टिप्स चाहिए पहले बता दूंगा, ऐसे उस टाइम पे आपको जगाने बैठा रहूं, मेरा जब खराब करूं पूरे टाइम, ये मूर्खता है ना, दिस इज नॉट गुड थिंग, अंडरस्टैंड। तो आप करते हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन अटेंटिव चैंटिंग करो, ऐसा नहीं कोई इनअटेंटिव, कोई जो लीड कर रहा है वो पूरे टाइम में देख रहा है कौन आया कौन नहीं आया, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ओपन करके छोड़ दो, किसी को कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं हो, ऐसे छोड़ दो और फिर अपना जप करो मस्ती से, है ना, समझ आ रहा है। पूरा चैंटिंग पे ध्यान होना चाहिए, नहीं तो ये जो कांग्रेसन चैंटिंग कर रहे हैं आप, यही माया बन जाएगा, है ना, ये माया नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दूसरों को सहायता होती है, अच्छी बात है, बट चैंटिंग और अटेंटिवली करोगे ना तो चैंटिंग बहुत आनंद भी है, और आपकी सारी माया उठ जाएगी, आप आनंद में रहोगे ऑलवेज इन ऑल कंडीशंस। तो चैंटिंग करना सीखो, एक ही चीज सीखनी है, इस्कॉन में आके ज्यादा कुछ नहीं सीखना, जब करना ध्यान से सीखना है ना, ये कार्य सीख लो ठीक से तो आपका काम बन जाएगा, है ना। ये काम नहीं सीखे तो फिर परेशानी है ना, क्योंकि हमारे परेशानियों के कारण हम हमारे अंदर है, वो बाहर दिखता है हमको, लेकिन वो अंदर ही हमको मन कचोटता है, और हमारा मन ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है। अगर आप उच्च ऊपर स्थित हो तो दूसरा आपको परेशान भी करना चाहे नहीं कर सकता, है ना। आपकी चेतना पे फर्क पड़ता है, जैसे कई लोग हैं, हो सकता है उनकी पत्नी उनको टांग खींचती होगी, लेकिन और खींचते ही है ना, लेकिन अगर आपका जब बहुत ध्यान से रहेगा ना, आपकी चेतना उच्च रहेगी ना, तो वो पत्नी का भी चेतना ऊपर उठेगा और वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, उल्टा आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी चेतना डाउन है तो आप उससे प्रभावित हो जाओगे, है ना, और फिर दोनों ही क्या गति होगी वो तो आप जानो, है ना। तो इसलिए चैंटिंग ठीक से करो, अटेंटिवली चैंटिंग करना चाहिए, बहुत अटेंटिवली। तो ये ऑप्शन है, जो भी है सबको जब बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अगर भक्ति में हमको आगे बढ़ना है तो ये मस्ट है ना, और इसी से सब होगा, है ना। तो इसलिए चैंटिंग जो है ध्यान से सुनो, जरूर नहीं है बैठ के नहीं होता, खड़े होके करो, है ना, नींद आती है खड़े हो जाओ, है ना, बट अटेंटिव रखो, है ना, खड़े हो जाओ, लेकिन बाहर मत घूमो, फिर एक ही स्थान पे खड़े रहो, या खड़े रह के मूवमेंट करना है तो कमरे में थोड़ा सा मूवमेंट कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा घूमोगे उतना ज्यादा ध्यान भटेगा, है ना, तरह जगह नई नई चीज दिखाई देती है तो अब भटक जाता है मन। तो बी वेरी केयरफुल, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस थिंग्स। सो हमने अभी एक चर्चा किया कि जो नाम जप है उसी से हम क्या होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी हमको, है ना, और पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो पहले ही चर्चा कर लिया था, लेकिन इस बार हमने चर्चा किया मेनली कि भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, किससे, नाम से, नाम जब ध्यान पूर्वक करेंगे तो उसी से। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, नमस्ते प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। तो मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास से, इस क्लास से तो नहीं। बोलो। तो लास्ट क्लास में आपने बताया, याद है, और मैंने जो पूछा वो तो बताया नहीं है कि लास्ट क्लास में चर्चा क्या हुआ था, तब तो बोले नहीं। शायद उससे मैं लेट ज्वाइन हुआ था, सॉरी। अरे मैं खुद लेट आता हूँ, तुम मुझसे भी लेट आते हो, वाह भाई वाह। वो टिफिन देने गया था बुआ जी को। चलो ठीक है, बताओ क्या प्रभु। क्वेश्चन ये था कि लास्ट क्लास में आपने बताया था कि जो भगवान का नाम है, ये एक शेर की दहाड़ के समान है। जैसे शेर दहाड़ता है तो कुछ किलोमीटर तक उसके तक छोटे छोटे जानवर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उसके किलोमीटर आपने बताया था कई माइल तक जाती है, वो कुछ काफी किलोमीटर तक जाती है।
तो हाँ। वो उस जिस रेंज में जा रही है आवाज उसमें सारे जानवर भाग जाते हैं, पर बड़े जानवर जैसे गेंडा हाथी ये लोग नहीं भागते। तो वो उसी प्रकार जैसे पाप है, छोटे छोटे पाप वो सब धुल जाते हैं, पर बड़े पाप नहीं जाते। तो प्रभु बड़े पाप कौन से होते हो जो नहीं जाते भगवान के नाम जप करने से भी? नहीं, नाम जप में स्तर है, नाम जप कैसे भी करोगे तो ये हो जाता है ना। और जो नाम जप से सब पाप कटते हैं, पाप तो यूं ही कट जाते हैं। वो एक उदाहरण दिया है कि जैसे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन जो बड़े पाप हो चाहे छोटे पाप हो, सब नाम जप के शुरुआती नाम से ही हो जाता है ये छोटे पाप तो। और अपराध रहित नाम से सारे कट जाएंगे बिल्कुल, है ना। इसलिए जो है अटेंटिव करना चाहिए चैंटिंग हमको, है ना। यस यस। हमको चैंटिंग अगर अटेंटिव करेंगे तो सब कट जाएंगे, ये पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। चैंटिंग से यूं ही हो जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, पेड़ के नीचे ताली बजाओ तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही पाप भाग जाते हैं जब करने से। ठीक है। यस यस। है हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, बोलो। प्रभु जी आपने जो आज एग्जाम्पल दिया था भभूत वाला, वो ऐसा बहुत होता है प्रभु जी हमारे साथ। क्या क्या चीज का उदाहरण दिया आपने? वो भभूत वाला दिया था ना प्रभु जी एग्जाम्पल आज, भभूत वाला। अच्छा, हाँ। तो ऐसा एक्चुअली बहुत होता है प्रभु जी हमारे इधर, हमको भी दे जाते हैं कोई कोई भभूत। तो क्या करना है, उसको लेना नहीं है, भभूत दे तो जाते। उस टाइम तो घर वाले और भी साथ रहते हैं तो तो सबको ले लो, समझ। उसको डाल दो घर वाले के ऊपर, नहीं तो कोई भैंस के ऊपर डाल दो, है ना, पाड़े के ऊपर, गाय के ऊपर, है, ले जाओ उसको, डाल दो किसी के ऊपर, क्या दिक्कत वो है। यहाँ पे प्रभु जी बेरू जी हैं तो हमारे घर वाले उनके कुल देवता है, वो बोलते रहते हैं। हाँ, तो ले जाना चाहिए, हाथ में ले लेना चाहिए और ले जाके उसको किसी को दे देना चाहिए, है ना। जैसे मैं ऐसे ही करता था, मेरे वो प्रसाद में लेता था तो लोगों से विरोध तो करेंगे नहीं, प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद को ले जाता था, कोई आदमी मिल गया था, आदमी नहीं तो जानवर तो मिल ही जाते थे, तो उनको। और प्रभु जी जो भैरू जी हैं वो उनके ऊपर वही दारू भी चढ़ाते हैं, तो उनको प्रणाम करना ठीक है नहीं है प्रभु जी? अरे हमको तो किसी को नहीं करना चाहिए एक्चुअली, तुम्हारे कन्विक्शन के ऊपर है। जब भगवान का नाम जब करो तो भैरू जी क्या करेंगे उसमें? नहीं, मैं तो निश्चित हूँ प्रभु जी, लेकिन घर वाले फोर्स करते हैं अभी। घर वालों को बोलो कि तुम ज्यादा समझदार हो रहे हो, तुम करो, तुमको मना कौन कर रहा है? मैं नहीं करना मुझे, है, तुम लोग शराब चढ़ाते हो, ये देवता है तुम्हारे, है ना। तो होना चाहिए ऐसा। ये तो देवता नहीं है, सब शिव जी के गण है, भैरव जी ये सब, है ना। शिव जी के गण है सारे, ये भूत प्रेत है सारे, कोई देवता देवता जैसा कुछ नहीं है। शिव जी को भी जाए तो शिव जी को भी, मैं तो ऐसा था, एक बार शिवरात्रि पे घर पे था, तो जब स्टूडेंट था तब की बात बता रहा हूँ आपकी तरह। तो शिवरात्रि थी तो जो है सबने व्रत रखा, शिव जी के लिए सब बनाते थे, पहले मैं भी रखता था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा है आप लोग किए हैं, ये शिव जी को प्रसन्न करना है ना आपको, तो एक काम करना पड़ेगा। मैंने बोले क्या करना है? बोले कि ना सारा जो है, जो शिव जी को भोग लगाते हो पहले मदन मोहन जी को भोग लगाओ और फिर शिव जी को प्रसाद खिलाओ। तो मैंने सारा भोग, और मान गए, समझ गए। अब मैंने सारा पहले मदन मोहन जी को भोग लगाया, उसके बाद शिव जी को भोग के लिए गया सारा, है ना। और उस दिन शायद शिव जी ने पहली बार ही खाया होगा, बाकी तो भूत प्रेत खाते होंगे उनके असिस्टेंट वगैरह। हम लोग प्रसाद नहीं पाते, बिना भोग लगा हुआ उसको पाने लगे, करेगा प्रसाद। भगवान को भोग लगा के, शिव जी जैसे हनुमान जी हैं, इनको भी है ना, भगवान को भोग लगा के। अभी कल ही एक डेवोटी आए, वो ग्रस्त है और वो वहां से जुड़े हुए हैं चौपाटी मंदिर से, तो वो बोल रहे थे कि है ना उनको सवामणि करनी है, तो सवामणि करने तो बोले कर लो। तो फिर बाद में उन्होंने चेंज किया, बोले ऐसा करते कुकीज बंटवा देते हैं, कुकीज बनाते हो क्या? बना देंगे हम। तो उनसे बात हो गई कि, तो फिर बोले कि प्रभु जी भोग मत लगाना। मैंने कहा क्यों नहीं लगाना भोग? तो बोले हनुमान जी को बोलिए मैंने, और हनुमान जी को चढ़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा है, भोग लगा के जाओगे तो हनुमान जी खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं हनुमान जी। तो बोले आप भोग लगा देंगे, फिर आप हनुमान जी भोग लगा देना। तो मान गए वो कि हाँ ठीक है, बिल्कुल जी कर लेंगे। तो समझ होनी चाहिए ना, देवी देवता क्या भगवान है क्या? तुमको भगवान में भरोसा ही नहीं है। कृष्ण की पोजीशन पता है तुमको? है, ब्रह्मा जी को मालूम। अब तुम लोग गांव के लोग क्या समझेंगे, तो तुमको समझना चाहिए।
तो प्रभु जी सामने मना कर सकते हैं, घर वाले नाराज हो जाते हैं। तो नाराज होने तो नाराज तो करना ही पड़ेगा घर वालों को। है, अब कृष्ण को नाराज करो, घर वालों को नाराज करो, एक तो नाराज करना पड़ेगा, है ना। कृष्ण को नाराज कर दो या तो, है ना, या घर वालों को नाराज कर लो। एक कृष्ण को खुश करके सब खुश हो जाते हैं, ये फॉर्मूला है। मैं अभी भागवत में पढ़ रहा हूँ कि वो ब्राह्मण पत्नियां थी और ब्राह्मणों ने तो यज्ञ में वो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग स्वर्ग जाने के लिए, और भगवान के साथ जो साथी थे वो लोग उधर आए थे उस दिन मथुरा साइड वो गाय चराने, तो मधुबन में गाय चरा रहे थे। तो जो है ना वो उनको भूख लगी, उन्होंने कहा प्रभु भूख लगी है क्या करें, तो कान्हा को बोले कान्हा भूख लगी है, तो बोले कि कुछ ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको बोलना मेरा नाम ले देना, बोले बलराम जी के साथ भगवान इधर आए हुए हैं और उन्होंने भोजन मांगा है आप दीजिए। तो लोग गए और इनका नाम लिया, तो वो तो भगा दिए, बोले अरे कहाँ भोग लेने आ गए यहाँ पे हैं, बोले यज्ञ हुआ नहीं उससे पहले ही उनको भोजन चाहिए, भगा दिए इनको दुत्कार के, इनका परवाह नहीं किया बिल्कुल ही, सुने भी नहीं। तो उन्होंने जाके बोला कि कृष्ण भगवान को, बोले आपका नाम लिया वहां तो आपकी चलती नहीं है, वो लोग जो है ना, तो कृष्ण भगवान बोले अरे वो मूर्ख है, उनको पता नहीं, वो जानते नहीं है ना, कोई बात नहीं, बोले तुम बुरा मत मानो, वो कर्मकांडी है, उनको नहीं है, लेकिन उनकी पत्नियां भक्त है, बोले उनके पास जाओ वो दे देंगे। तो पीछे वाले गेट से जाना रास्ता बता दिया उनको, और वो फिर पत्नियों के पास गए, पत्नियों को बोला कि कृष्ण भूखे हैं, और इतना बोलना था, बोले सारा माल उनको, सारा जितना वो था ना उनके पास था चाबी, तो है ना, सारे स्टोर हाउस में जितने स्वीट थे सब लेके आ गई, वही आगे बोले हम खुद खिलाएंगे, है ना, लेके आ गई। और फिर आ गई तो फिर जंगल में आ गई, तो फिर जो है भगवान ने अच्छे से खाया, फिर भगवान ने बोला कि बहुत अच्छा आप ले आए, धन्यवाद, अब आप चले जाओ। तो वो बोले कि अभी हम कैसे जाएं, हमको तो स्वीकार नहीं करेंगे, और हम बोले जंगल में रह लेंगे इधर ही, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके दर्शन होते रहेंगे, आपके चरणों की धूली हमको मिलती रहेगी, हम जंगल में ही रहेंगे, फल फूल खा के रह लेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, बोले हम आपके शरणागत हैं, हमने छोड़ दिया सब, ऐसे बोलती है वो। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं तुम इतना टेंशन मत लो, तुम जाओ, और तुमको ना ब्राह्मण से डरना नहीं है, बोले वो कुछ नहीं करेंगे अभी, तुम जाओ तो सही। अब भगवान ने बोला, उनका भगवान भरोसा था, तो भगवान ने बोला वो चली गई, और गए तो ब्राह्मण उनकी पूजा किए, बोले हम मूर्ख थे, बोले आंख फूट गई हमारी इनसे जो है यज्ञ कर करके, और असली का लाभ तो तुमने उठाया, बोले भगवान की साक्षात सेवा की, हम लोग अंधे के अंधे बने रह गए, भगवान का सेवा का अवसर मिला हमने किया नहीं। तो ब्राह्मण फिर तो बड़ा पश्चाताप किए, है ना, और वो पत्नियां थी उनकी पूजा किए, सम्मान किए उनका, है ना। तो कृष्ण की सेवा यही चैलेंज है कि शुरू में लगेगा कि है ना विरोध, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो कृष्ण की सेवा करोगे तो सब विरोध दूर हो जाएगा। और हो सकता है नहीं भी हो, कोई ऐसा आसुरी स्वभाव का व्यक्ति हो जो बिल्कुल अड़ जाए, लेकिन ऐसा कम ही होता है, जनरली देखने को मिलता है, इतना नहीं होता, कोई कहीं होता है, लेकिन हम खुद ही डर जाते हैं, हम लोगों को भगवान पे भरोसा ही नहीं है। हमको भगवान शिक्षा पालन करनी है, उनको बोलो तुम करो, और जो है तुम्हारा बोले देवता कुछ बिगाड़ देगा, बोले देवता को बिगाड़ने दो, तुम कुछ मत बिगाड़ो, बोले देवता को जो बिगाड़ना बिगाड़ने दो, वो देख लेंगे देवता को, है ना। जैसे मेरे को भी कुछ तो बोला था कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ बोला था उस देवता ने, मैंने सुना था किसी से, उसने ऐसा बोला था, मैंने कहा कि बोलने दो, करने दो उसको, क्या करेगा, जिसको कृष्ण रक्षा करते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, है ना। कृष्ण की शरण तो लो, कृष्ण तो सर्वत्र है, तो सब देवता देवी जो भी है संसार में, सब शक्तियां उन्हीं की शक्तियां हैं, और कोई सब मूर्ख है, किसी को पता ही नहीं है कृष्ण ईश्वर है, ये बात ही पता नहीं है उनको, है ना। इसलिए कोई बात नहीं जो भी है, लेकिन आप कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करो, भगवद गीता में जो दी है, तो कृष्ण आपको सहायता करेंगे, लेकिन होना चाहिए दृढ़, है ना। ओके, और दृढ़ नहीं हो तो फिर दूसरा तरीका ये है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो जो कमजोर है, अभी भगवान में इतना फेथ नहीं है, तो उनको ये करना चाहिए कम से कम कि जो है पहले ही भोग लगा दो भगवान को, है ना, चोरी छुपे लगा दो, और चोरी छुपे नहीं लगा सकते तो मानसिक रूप से लगा दो, है ना। जैसा ही क्या था उसको कोई नहीं देख सकता, अब भगवान से प्रार्थना करो, बोले प्रभु आप खा लो इसको, है ना। लेकिन दृढ़ होना चाहिए, ये सब ठीक है, भगवान इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है ना। तो जैसे भी हो देखो, है ना। और नए आते हैं, हम उनको एनकरेज नहीं करते, घर वालों से विरोध करें, लेकिन अब आप लोगों को इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, अब आप ऐसे कब तक दुख के बैठे रहोगे, है? तो कभी भक्ति कर ही नहीं पाओगे, है ना।
तो ऐसे नहीं चलेगा। उसमें कोई हम उनको हार्म नहीं कर रहे ना, उनको बोलो हम आपको हार्म नहीं कर रहे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अब हम जो है भगवान कृष्ण को मानते हैं और भगवान कृष्ण की शिक्षा गीता में दी है उनको मानते हैं, और उन्होंने बोला है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है तो हम नहीं करते, दैट्स ऑल, है ना। गीता में से दिखा दो उसको कि देखो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। बोले कम बुद्धिमान लोग देवताओं की उपासना करते हैं, तो मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, बोले कम बुद्धिमान नहीं हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हमारा मीटिंग का टाइम हो गया अभी, हमारा एक जूम वो मीटिंग है हमारा, उसका कमेटी का मीटिंग है 12 बजे से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।